हेलो दोस्तों, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कोई परमाणु है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मानव परमाणु यहाँ पर एक्स लिए हैं, तो परमाणु यहाँ पर एक्स लिए हैं, तो एक्स लिए हैं ना यहाँ पर। तो आप ऐसा नहीं, यहाँ पर आप एक सॉरी आप यहाँ पर Na भी ले सकते हैं, कोई भी परमाणु आप ले सकते हैं, ठीक है। जब हम सोडियम को उठा लिए तो इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे। देखते होंगे परमाणु के इस लेफ्ट साइड में यहाँ पर कुछ यहाँ पर लगा रहता है, यहाँ पर सोडियम के यहाँ पर लगा रहता है ना, राइट साइड में लगा रहता है, यहाँ पर लगा रहता है, या फिर यहाँ पर लगा रहता है। तो वो सब क्या होता है उसी को जानेंगे। तो वही तो है कि सिंबल यहाँ पर देखेंगे। जैसे हम परमाणु एक्स है, ये एक्स ही है, एक्स जो हम परमाणु देखिए यहाँ पर जो हम परमाणु लिए हैं ना वो एक्स लिए हैं, हम यहाँ पर एक्स लिखे हैं, ठीक है, बस समझाने के लिए। बाकी यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम में, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक्स लेकर कि एक्स के अगर ऊपर कुछ है, जैसे ये परमाणु है, एक्स क्या है, परमाणु है, ये इस परमाणु के ऊपर, ऊपर मतलब लेफ्ट साइड में इस सिरा यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर अगर है कुछ तो वो क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर हम ए ले लिए है ना, ए, अरे परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी परमाणु मास होता है ना, सॉरी मास, एटॉमिक मास होता है, परमाणु द्रव्यमान। तो उसका सिंबल जो है ना ए होता है, तो ए हो गया। और यहाँ पर जो होता है, जो नीचे होता है ना, नीचे यहाँ पर ये वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पर जितना लिखा रहता है वो परमाणु क्रमांक होता है। इस परमाणु के यहाँ पर इस साइड, राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में आयन होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर है कुछ परमाणु के यहाँ पर, तो इसको जो है ना क्या बोलते हैं, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। इसमें है क्या एक एक कि अगर परमाणु के ऊपर ए है तो ए का मतलब क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या लिखा गया, ए जो है ना परमाणु द्रव्यमान को बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये परमाणु है ना, परमाणु जैसे ए आप देख लिए। अगर परमाणु के नीचे लेफ्ट साइड में अगर नीचे कुछ लगा हुआ है तो ये क्या बताता है, बस यही आपसे पूछना क्या बताता है। ऐसे अगर सोडियम के नीचे अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या बताएगा, आप कैसे समझेंगे वो क्या बताता है। तो सोडियम के नीचे अगर यहाँ पर देख रहा है ना, यहाँ पर अगर कुछ लगा हुआ है तो उसको क्या बताएगा, तो वो बताता है परमाणु क्रमांक, कि परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर। और इसी टाइप से अगर हम बोले कि देखिए ये सोडियम है, सोडियम के अगर राइट साइड मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर जो घात लिखा रहता है ना सोडियम के ऊपर, कभी माइनस में देखते हैं, कभी यहाँ पर माइनस देखते हैं, कभी प्लस देखते हैं, वो क्या बताता है, वो क्या बताता है। तो वो जो है ना आवेश, पर यहाँ पर आवेश का यूज नहीं, यहाँ पर आयन का यूज करेंगे, ठीक है। मतलब सीधी बात समझिए। जैसे कोई परमाणु है, जैसे यहाँ पर सोडियम एक परमाणु लिए हैं और इसके ऊपर यहाँ पर लगा हुआ है कोई घात, तो वो क्या बताएगा, आयन बताएगा, या फिर ऐसा समझिए उसे आयन बोलते हैं, ठीक है, आयन बोलते हैं यहाँ पर जो राइट साइड में लगा हुआ है। और तो उसको तो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपसे बोले कि सोडियम है, सोडियम का भी यहाँ पर है ना, इस यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एक्स लिए हैं जो कि परमाणु है। अब परमाणु के अब नीचे ये इस राइट साइड में यहाँ पर अगर कुछ है तो उसको क्या बोलेंगे, वो क्या बताता है, तो परमाणुओं की संख्या बताता है, परमाणुओं की संख्या कितना है, ठीक है। तो परमाणुओं की यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा गया, परमाणुओं की संख्या बताता है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। ये क्या है, छोटा छोटा तो है। एक हम परमाणु यहाँ पर लिए है ना, परमाणु के हम बताएं कि परमाणु के अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मतलब ये सिंबल के जैसा है कि परमाणु के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर अगर कोई सिंबल है तो वो क्या बताता है। जैसे यहाँ पर है ना ए लिखा हुआ है ना, ये परमाणु है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए क्या बताएगा, इस पर सॉरी ये जो एक्स परमाणु है ना, इस परमाणु का ए यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऊपर है, तो ये क्या बताएगा, तो ये बताएगा परमाणु द्रव्यमान, कि ये जो परमाणु है ना इसका द्रव्यमान कितना है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में नीचे जेड, तो जेड क्या बताएगा, इस परमाणु का क्रमांक बताएगा, है ना, एटॉमिक नंबर बताएगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो परमाणु के अगर राइट साइड के अगर ऊपर अगर देखेंगे तो ये क्या बताता है, आयन बताता है। और अगर नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, ये क्यू क्या बताता है, परमाणुओं की संख्या बताता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे, जितना भी समझे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पर सोडियम लिए हैं, सोडियम जिसका सिंबल जो है ना Na होता है ना। तो अगर आपसे हम पूछे कि बताइए सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है ना। तो यहाँ पर हम 11 लिख दें, देख रहे हैं ना, ये 11 क्या बताएगा,
11 क्या है यहाँ पर, फिर से आप देखिए, ये क्या है, एक परमाणु था, परमाणु के यहाँ पर लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड नीचे, ये क्या बता रहा है, इस परमाणु का, ये जो एक्स परमाणु है ना, इसका क्रमांक बता रहा है कितने नंबर पर है ना, परमाणु क्रमांक। तो वही तो बात यहाँ पर भी हुआ कि सोडियम है, सोडियम का अगर लेफ्ट साइड में अगर नीचे कुछ लगा हुआ है, ये क्या बताएगा, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक बता रहा है। पता है ना कि हाँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 में होता है। और ठीक इसी टाइप से अगर आप कहें कि सोडियम के अगर लेफ्ट साइड ही अगर ऊपर कुछ लगा हुआ है, ऊपर मतलब यहाँ पर, तो वो क्या बताएगा, पहले आप ये बताइए कि सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 23 होता है ना, 23 होता है, तो यहाँ पर 23 लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब ये 23 क्या बता रहा है, देख रहे हैं ना, ये सोडियम क्या है, एक परमाणु है, सोडियम के लेफ्ट साइड में अगर कुछ नीचे लिखा हुआ है तो 11 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए 11 क्या है, तो 11 पूछा जा रहा है क्या है, तो सीधी बात है कि हाँ कि परमाणु है, अगर लेफ्ट साइड में अगर नीचे कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बताता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बता रहा है। और सोडियम के अगर लेफ्ट साइड में अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 23 लिखा हुआ है, तो 23 क्या बता रहा है, इस सोडियम का, ये जो सोडियम है ना, इसका एटॉमिक मास बता रहा है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बता रहा है कि सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है ना वो 23 है। इस टाइप से बोल रहे हैं कि ये बस रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि हाँ, कि अगर लेफ्ट साइड में नीचे अगर लिखा हुआ है तो उस इस परमाणु का क्या होगा, इस सोडियम का क्या होगा, है ना, अगर लेफ्ट साइड में ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो क्या होगा। तो ये तो केवल रिप्रेजेंट है ना, रिप्रेजेंट ही ना किया जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है बताइए ये क्या है, अगर नीचे लगा हुआ है तो क्या है, ऊपर लगा हुआ है तो क्या है। इसी टाइप से अगर दो और बताए थे कि अगर परमाणु के राइट साइड में अगर ऊपर लगा हुआ है तो वो क्या होता है, ये पी क्या होता है ना, ये पी क्या होता है, आयन होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट वाले जितना भी याद है इतना याद होगा ना कि हाँ, फर्स्ट वाले कक्ष में 2 होता है, सेकंड वाले में 8 होता है, और इसके अगले वाले में, अब ना देखते चलते मतलब वो अपना होता है, मतलब उसके अगले वाले में भी 8 हो जाता है, याद है ना, फर्स्ट वाले कक्ष में 2, अगले वाले में 8 और 2 कितना हुआ 10। तो हम आपसे पूछ रहे हैं सोडियम का कितना होगा, फर्स्ट वाले में हो जाएगा 2 और सेकंड वाले में 8 और लास्ट में 1 बचेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सोडियम का कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले में 2 जाएगा ना, सेकंड वाले में 8 और थर्ड वाले में 1, जो कि दे देगा। इसी को आयंस बोलते हैं। ठीक है, कि ये जो है ना, इसके ऊपर जो है ना देखेंगे तो Na यहाँ पर प्लस लगता है क्योंकि ये दे रहा है, प्लस यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, +1 यहाँ पर आयन। ठीक है, आयन, ये देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर पूछें कि सोडियम आयन यहाँ पर लिखा हुआ है, सोडियम का आयन कैसा है ना, सोडियम आयन क्या होगा, सोडियम का जो आयन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर +1 आयन नहीं लिख देंगे, यही तो होता है। अगर यहाँ पर वैसे तो अभी सिंबल देख रहे हैं कि हाँ Na के राइट साइड में अगर 1 लिखा हुआ है, प्लस में 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ना सोडियम के आयन को बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सोडियम आयन, सोडियम के आयन को बता रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे अगर राइट साइड में लिखा हुआ है। इसी टाइप से आपको नीचे भी बताया गया था कि अगर किसी क्या बोलते हैं, किसी परमाणु के अगर नीचे राइट साइड में अगर नीचे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर, तो ये क्या बताएगा, तो लास्ट वाला शायद है ये वाला, सोडियम का प्रतीक लिखा गया है, सोडियम कंपाउंड। आप लीजिए एक Na2, ये जो है ना सोडियम का एक कंपाउंड है, तो सोडियम का ये एक यौगिक है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि Na का परमाणु, तो आप कितना बताएंगे। यही आपको बोला गया था कि अगर जो परमाणु है, परमाणु के अगर राइट साइड में अगर नीचे लिखा हुआ है जो, ये क्या बताएगा, तो सोडियम के परमाणु की संख्या बताएगा। पर कितना हो जाएगा परमाणु, सोडियम के परमाणु की संख्या 2, तो यहाँ पर 2 लिख दें। अब एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि अब ऑक्सीजन के राइट साइड में कितना दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होगा। तो सोडियम का, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगा। यहाँ पर राइट साइड का हम बात कर रहे हैं, सोडियम के राइट साइड में यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर जैसे सोडियम के राइट साइड में यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, और आपको क्या बताया गया कि राइट साइड में अगर नीचे कुछ लिखा हुआ है वो क्या होता है, परमाणुकता, एटोमिसिटी, परमाणुओं की संख्या होता है, परमाणुओं की संख्या। तो 2 हो गया सोडियम का। अब ऑक्सीजन का अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप से आपको देखें, ये वाला जो आपको बताया गया ना यहाँ पर, ये वाला
कि सोडियम के मतलब कोई भी परमाणु है उसके लेफ्ट साइड में जो ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 23 लिखा हुआ है ना, ये 23 राइट साइड में भी लिखा हो सकता है। अब आपको अभी क्या बताया गया कि राइट साइड में तो आयन होता है, अभी आपको बताया गया ना राइट साइड में ऊपर जो है ना आयन होता है, पर राइट साइड में जो है ना यहाँ पर जहाँ पर ये आयन है ना, यहीं पर यहाँ पर जो है ना ये क्या होता है 23 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये राइट साइड में भी हो सकता है। अब इसका सिचुएशन बताते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है, जैसे यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पर लिखा हुआ है इस 23 क्या है, एटॉमिक मास है। ये सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, परमाणु भार 23 है, 23 को लेफ्ट साइड में होना चाहिए ऊपर। तो ये ऐसा कब होता है, तो ऐसा जब कोई है ना, जब कोई अभिक्रिया हो रहा हो, ठीक है, जब कोई अभिक्रिया हो रहा हो, देख रहे हैं ना, जब कोई अभिक्रिया हो रहा हो तब ऐसे लिखते हैं। और यहाँ देखिए जब कोई अभिक्रिया ना हो रहा हो तब ऐसे लिखते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी। अब सिचुएशन पता चलेगा कि जब अभिक्रिया हो रहा हो तब इस टाइप से राइट साइड में चला जाता है और ऐसे इधर लेफ्ट साइड में भी रहता है। बाकी यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है वो 11 यहीं पर है, ठीक है, 11 यहीं पर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। ये जो 23 है वो राइट साइड में भी यहाँ पर हो सकता है। आगे देखें आप क्या लिखा गया, यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा गया, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास लिखा गया है। सुनिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, किसी एलिमेंट के परमाणु, यहाँ देखिए द्रव्यमान, समझ रहे हैं, किसी एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान, सुनिए ध्यान से, कोई एलिमेंट लीजिए उसके परमाणु द्रव्यमान, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, कितना होता है बताइए, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है ना, होता है ना, हाँ। तो एलिमेंट के परमाणु, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान, ठीक है, ये आ गया ना, ठीक है, का मीन्स क्या है, इसका अर्थ क्या है, मीन्स क्या है, मीन्स है कि उस एलिमेंट के एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसे सपोज करिए ये नाइट्रोजन है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 14 होगा। अगर 2 परमाणु द्रव्यमान रहता तो क्या करते आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, सही है ना। अरे अगर हाइड्रोजन यहाँ पर अगर 2 यहाँ पर नीचे 2 है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन 2 बार है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब अब क्या, जब आपको बोला जाता है परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, और इसमें जो है ना आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक उसी टाइप से यहाँ पर अगर नाइट्रोजन के नीचे अगर 2 लिखा रहता, समझ में आ रही है बातें। अभी आपको क्या बताए हैं कि हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 क्या बताता है, परमाणुओं की संख्या बताना है, हाइड्रोजन कितने बार हैं। अब नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया कि नाइट्रोजन के राइट साइड में जो नीचे जो अभी यहाँ पर बोले हैं ना, ये 2 क्या है, हाइड्रोजन का, समझ रहे ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2, मतलब हाइड्रोजन 2 बार है। नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं है। अभी आपको कुछ देर पहले इस टाइप से बताया गया, ये सोडियम का यौगिक इस टाइप से लिए थे, पूछिए तो बताइए सोडियम का इसमें परमाणु की संख्या कितना है, तो 2 दिख रहा है। ऑक्सीजन का कितना है, कुछ नहीं है, 1 दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन 1 बार है। नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 बार है ना, नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 बार है, अकेला नाइट्रोजन है, अकेला नाइट्रोजन, इसका मास कितना लिखा है, 14 लिखे। अब अगर यहाँ पर इसका जो परमाणुओं की जो संख्या था, अगर यहाँ पर 2 रहता तो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर देते, जैसे हाइड्रोजन में आप करते हैं। हाइड्रोजन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली बात यहाँ पर ये समझ में आया ना, किसी एलिमेंट के मास का मीन्स क्या है, किसी एलिमेंट के मास का मतलब क्या है। वैसे तो यहाँ पर बताया जा रहा है किसी एलिमेंट के मास का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, जैसे नाइट्रोजन है ना, हाँ, तो नाइट्रोजन के जो द्रव्यमान है वो कितना है, 14 है। तो इसका मतलब क्या है, बस यही, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 14 है। तो इसका मीन्स क्या है, यही तो बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ से बोला है कि इसका मतलब है कि उस तत्व के, देख रहे हैं ना, उस एलिमेंट, कौन से एलिमेंट, इसको अभी नाइट्रोजन को समझा ना, नाइट्रोजन के एलिमेंट को देखिए, नाइट्रोजन के एलिमेंट, उस तत्व मतलब नाइट्रोजन वाला तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु, ये नाइट्रोजन है ना, एक ही परमाणु का ना द्रव्यमान है, इसकी परमाणु संख्या बताइए ना कितना है, नहीं है कुछ भी, मतलब 1 है। परमाणु संख्या कहाँ है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर राइट साइड में, यहाँ पर नीचे जो होता है वही तो परमाणु संख्या होता है ना। अभी आपको बोले कि हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर कितना है, 2, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 2, यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1, तो यही तो इसकी परमाणु संख्या है। तो बोल रहा है कि, फिर से बोले कि परमाणु द्रव्यमान का मीन्स क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान मतलब वही भार, परमाणु का भार,
परमाणु द्रव्यमान मतलब क्या है? आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान लिखा गया है, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितना है ये बताइए ना। नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितना है? एक है ना। हाँ, तो बस इतना सा पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के नीचे यहाँ पर एक है तो इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। अगर यहाँ पर 2 रहता तो इसका कितना हो जाता? मल्टीप्लाई करते तो 14 में 2 से मल्टीप्लाई करते आपको कितना मिलता? 28 मिलता। जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ रहा है वैसे आपका मास देख रहे हैं ना, मास कैसे मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है। अगर नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 1 था, अकेला नाइट्रोजन था 14, नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2 हुआ 28 हुआ। इसी टाइप से जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ओनली अगर हाइड्रोजन का 1 होता है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, मतलब हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2 है तो इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा जितना उसका मास होता है। तो आपसे बस इसका मतलब पूछा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान का मीन्स क्या है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है। तो मतलब क्या बोल रहा है कि उस एलिमेंट के एक परमाणु का द्रव्यमान, कौन से एलिमेंट का बात कर रहे हैं? इस एलिमेंट का बात कर रहे हैं ना। बोल रहा है एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे बताइए? एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु किसमें है? इसमें है, इसमें तो 2 परमाणु है ना। ये जो 28 आया है, 28 क्या है? 2 परमाणु का द्रव्यमान है। पर ये क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान है। एक परमाणु का द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन का बात कर रहे हैं, किसी और का नहीं। 14 है, एक परमाणु का द्रव्यमान 14 है। तो बोल रहा है एक परमाणु का द्रव्यमान, तो इसी को ना लेंगे, हाँ ये वाला भी लेंगे समझने के लिए, एक परमाणु का द्रव्यमान। एंड उसके बाद बोल रहा है कि C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। यहाँ से तो अब थोड़ा अलग हो गया। पहले आप इतना तो समझ गए हैं ना, इतना बात कोई ये समझे है ना, यहाँ तक तो बताए हैं, यहाँ तक समझे है ना। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख दिए हैं, बताते हैं, रुक जाइए। मतलब यहाँ से बोला क्या है? C12 के एक परमाणु। अब इस बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर C12 लिखा गया है। C12 C क्या है? कार्बन है। सुनिए ध्यान से, कार्बन है। कार्बन के राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आयन नहीं है। आयन आपको अभी बताया गया। आयन समझ रहा है ना। अरे जैसे सोडियम का बताए थे, +1 लिखे थे यहाँ पर, सोडियम के ऊपर +1, तो ये आयन बता रहा है। पर अभी आपको कुछ देर पहले अभी बताया गया कि यहाँ पर C ऐसा भी हो सकता है कि जो मास होगा ना, जो द्रव्यमान होगा, जैसे ये कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए? कितना होता है कार्बन का मास? कार्बन का मास 12 होता है। तो 12 जो है ना, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में अगर होगा तो वो अभिक्रिया नहीं हो रहा होगा। राइट साइड में अगर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ मतलब ये अभिक्रिया हो रहा होगा। तो ये अभिक्रिया के बाद भूल जाइए, आपको बस इतना बोलना है कि C ये कार्बन है ना, कार्बन के राइट साइड में लिखा गया है ऊपर 12। इसका मतलब कि कार्बन का वो तो परमाणु भार है ना, कार्बन का क्या है? वो एटॉमिक मास है। हाँ, तो कार्बन मतलब C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो इस चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर लिखे हैं तत्व का परमाणु द्रव्यमान। यही तो क्वेश्चन था ना, तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है? तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जैसे नाइट्रोजन को हम उठाए हैं कि ये नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन को उठा लिए, तो बोल रहे कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या? तो इज इक्वल टू में आपको क्या बताया गया? अभी आपको क्या बताया गया कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिस तत्व को, जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं, नाइट्रोजन को हम लिए हैं, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन को ही एक्सप्लेन करेंगे। अभी नाइट्रोजन को लिए हैं, तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो ऊपर लिखा गया तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब उस तत्व के, यहाँ पर तत्व लिखा गया है क्योंकि हम फिक्स यहाँ पर थोड़ी ना, यहाँ पर सारे तत्व का बात हो रहा है। तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जैसे हम नाइट्रोजन का बात कर रहे थे, तो मतलब है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये बस मतलब बताया जा रहा है कि मतलब क्या है तत्व का, कोई भी तत्व है उसके परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिस तत्व को, जिस एलिमेंट को आप ले रहे हैं उसके एक परमाणु का द्रव्यमान। जैसे यहाँ पर हम नाइट्रोजन को लिए हैं, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। हाँ, तो यही तो इसका मतलब है। पहला मतलब अभी बाकी है। बाकी डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई बोला है C12 के एक परमाणु, C12 के एक परमाणु मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, बताते हैं। यहाँ पर पहले ऐसे समझिए, नाइट्रोजन का हम लिए थे आपके सामने एग्जाम्पल। नाइट्रोजन के एक परमाणु का
मास कितना होता है 14 होता है, जैसा कि यहाँ पर 14 आप देख पा रहे हैं। नाइट्रोजन के एक परमाणु का जो मास होता है वो 14 होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या? सुन रहे हैं ना, किसी तत्व के, तत्व बोल रहे हैं तो उसी टाइम आपके माइंड में आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सोडियम हो, सब वो सब आना चाहिए माइंड पर। तो उस तत्व के, है ना, सॉरी किसी तत्व के, कोई भी तत्व है, उसके परमाणु मास द्रव्यमान का मतलब क्या है, क्या मतलब है उसका? तो उसका मतलब आपको बताया जा रहा है कि जिस भी आप तत्व को, जैसे हम नाइट्रोजन को ले रहे हैं, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 है। नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 है। ये जो 14 है ना, ये एक परमाणु का द्रव्यमान 14 है। तो ये जो है ना, ये कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक मास जो है ना 12 होता है ना, एक परमाणु का। ये C12 के, सुनिए, ये जो 14 आया है ना, ये C12 के एक परमाणु, C12 के एक परमाणु C12 के एक परमाणु, बताइए कि द्रव्यमान कितना होगा? C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 ही तो होता है ना। अरे C यहाँ पर कार्बन लिख दिया, कार्बन के बताइए तो परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान, हम यहाँ पर 2 नहीं ना लिख रहे हैं, 2 लिखते तब ना यहाँ पर कार्बन 2 दिखता, कार्बन हम 1 बोल रहे हैं। C यहाँ पर एक क्यों लिखें? एक तो ऐसे ही पता चल जाता है ना। इसका कार्बन का अगर द्रव्यमान पूछेंगे तो 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है ना, तो 12 लिख दिए। हाँ, तो ये जो 12 आया है ना, इसके देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1/12वें भाग से कितने गुना बड़ा है ना। ये जो 12 आया है ना, इसके 1/12वें, ये जो 12 आया है, इसके 1/12वें भाग से कितने बड़ा है ये 14? ये होता है परमाणु द्रव्यमान का मतलब। फिर से रिपीट करते हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14, बस मतलब समझना है क्या, कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, जो मास होता है उसका मतलब क्या है। कि नाइट्रोजन के जैसे नाइट्रोजन में एग्जाम्पल लिया, कि मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है। जो ये नाइट्रोजन के ये द्रव्यमान 14 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के ये जो परमाणु द्रव्यमान है ये 14 आया है, इसका मतलब क्या है? तो मतलब अब समझते हैं, मतलब ये हम नाइट्रोजन का ले रहे हैं, किसी एक एलिमेंट को तो हम लेकर समझाना पड़ेगा ना, तो नाइट्रोजन का हम लेना पड़ेगा, सॉरी ले रहे हैं। तो मतलब क्या है कि नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हुआ? 14। हाँ, तो ये जो 14 है ना, ये कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है ना। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, और ये जो 14 है, ठीक है, ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 है, इसी का मतलब समझ रहे हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 है, तो ये जो 12 है ना, इसका 1/12वां भाग, 1/12, समझ रहे हैं ना, 1/12वें टाइम 1/12वां, ये जो 12 है ना, 12 कार्बन के, फिर से सुनिए, कार्बन के ये 12वें, सॉरी, कार्बन का एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, ये पता है ना, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है। तो इस 12 के 1/12वें भाग, अरे सीधी बात है, 12 के 1/12वें, तो 1/12 लिख देना। हाँ, तो 1/12वें भाग से, इससे 1/12वें भाग से, इस 12 के 1/12वें भाग से ये जो 14 है ना, ये कितने गुना बड़ा है। उम्मीद करते हैं जितना भी समझे होंगे। बस सीधी यहाँ पर बात है कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के परमाणु, सॉरी, एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है ना। हाँ, एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कार्बन है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है ना। तो इस 12 का 1/12वां भाग से ये कितने गुना बड़ा है, ये जो 14 है ना, ये कितने गुना बड़ा है, कितने मल्टीपल बड़ा है। बस यही होता है किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू, क्या लिखा गया है कि जिस तत्व को आप निकालना चाहते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन का लिए थे, तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना लिखे थे? 14 नहीं लिखे थे? नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 लिखे थे। हाँ, तो 14 और डिवाइडेड बाई क्या? C12 है ना, यहाँ पर 1/12 लिखे हैं ना, मल्टीप्लाई C12, मतलब 1/12वें, ये कार्बन है ना, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है। यहाँ पर 12 क्यों लिखा गया? कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है ना। अभी तो बोले थे कि लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी लिख सकते हैं। जैसे लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऐसे भी 12, ये 12 क्या बता रहा है कि कार्बन के परमाणु द्रव्यमान है, या फिर इधर लिखा हुआ ये क्या बता रहा है? कार्बन के परमाणु द्रव्यमान बता रहा है, ठीक है। और आपसे पूछे जाए, बताइए ये जो 12 है, ये कार्बन के कितने परमाणु का द्रव्यमान है? तो परमाणु का द्रव्यमान कैसे आप बताएंगे? तो राइट साइड में देखिए ना, राइट साइड में कितना लिखा हुआ है?
कुछ भी नहीं है मतलब एक है, राइट साइड में नीचे नीचे, ये क्या बताता है, यही परमाणुओं की संख्या होता है ना। सोडियम में अभी तो बताए थे ना, सोडियम में इस टाइप से था ना, Na2 एक यौगिक को लिए थे तो पूछे थे बताइए Na2 मतलब सॉरी ये सोडियम है, सोडियम के नीचे कितना है, 2 है, मतलब सोडियम 2 बार है, सोडियम में परमाणुओं की संख्या 2 है, ऑक्सीजन में नहीं दिख रहा है कुछ भी, 1 है। तो सी के नीचे कुछ भी नहीं था मतलब 1 था, मतलब कार्बन अकेला था, अकेला कार्बन का 12 ही ना होता है। एक ऐसे अगर पूछे कि सी यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बताइए तो कितना होगा, तो ऐसे बोलेंगे ना 12, तो 12 उसका मतलब क्या है कि कार्बन 1 बार है, मतलब परमाणु की संख्या 1। और वही अगर हम यहाँ पर C2 लिख देते हैं, अब बताइए परमाणु के द्रव्यमान इसका कितना है, परमाणु द्रव्यमान कार्बन का कितना है, कितना होगा, तो 1 का 6 होता है, उसमें 2 से सॉरी 1 का 12 होता है ना, 1 का इसमें 12 होता है और इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 कार्बन है तो 24 हो गया। 2 कार्बन मतलब परमाणु की संख्या कितना, 2, परमाणु की संख्या 2। तो ऐसे अगर यहाँ पर ओनली C12 लिखा गया है और यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान यही ना है, C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है, 12, ऊपर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कार्बन के ये मास बता रहा है, द्रव्यमान बता रहा है, कार्बन के कितने परमाणु के मास बता रहा है, तो कार्बन के नीचे 1 है। वैसे यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि एक परमाणु का द्रव्यमान, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12, हाँ तो 12 हो गया। आपको क्या बोले हैं कि कार्बन के जो एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है ना वो 12 होता है, तो 12 के 1/12वें भाग, तो 1/12वें लिख दिए ना, हो गया, बस यही तो इसका मतलब है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिखा गया, लेफ्ट साइड में आपसे पूछा जा रहा है तत्व के परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का मतलब क्या है, तो मतलब यहाँ पर लिख दिया गया, बस सीधी सी बात, इतना क्यों याद रखें, यहाँ पर सीधी सी बात मतलब लिख दिया गया कि जिस भी एलिमेंट को आप निकालना चाहते हैं उसके एक परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का निकालना चाहते थे, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना लिखे थे, 14, और बताए भी थे कैसे 14 हुआ, और अगर पूछे थे बताए, ये भी बताए थे 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय ये जो कार्बन है ना, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 है ना, 1/12वें भाग से कितने गुना बड़ा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर कुछ समझना चाहें, मतलब आई होप उम्मीद करते हैं समझे तो होंगे, जितना भी समझे हैं समझ में तो आया होगा। जैसे हम नाइट्रोजन का निकालना चाहते हैं, यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिए कि नाइट्रोजन का हम परमाणु द्रव्यमान निकालना चाहते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पर हम N का परमाणु द्रव्यमान लिखे, क्यों, आपको बोले थे ना कि जिसका भी निकालना है उसको लिखिए, एलिमेंट के यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान लिखा है, हमें क्या निकालना है, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है ना, हाँ तो नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, तो यहाँ पर यहाँ देखिए क्या लिखे, नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एलिमेंट के एक परमाणु का, किसका आप निकाल किसका रहे हैं, नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 14, डिवाइडेड बाई क्या बोला है, 1/12, तो इसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, 1/12 मल्टीप्लाई, हाँ बताइए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर 12 होता है, तो 12 तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे ना, अरे इसमें खुद बोल रहा है कि एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान किसका, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है ना, तो यहाँ पर 12 हो गया। पहले आप ये एक बार ये खुद से समझिए, सॉरी मत बता रहे हैं समझिएगा, जैसे हम सोडियम का बोल रहे हैं, सोडियम का बताइए परमाणु संख्या, सॉरी सोडियम का आप एटॉमिक मास बताइए, ऐसे आप कितना याद रखें, सोडियम का एटॉमिक मास 23 रखे हैं ना, एटॉमिक मास सोडियम का एटॉमिक मास 23 होगा, हाँ तो ये जो 23, अच्छा ऐसे छोड़िए, अगर हम कहें कि Na यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है, आपसे पूछेंगे बताइए इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप सीधे से ऐसा करेंगे ना कि 23 होता है, 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सोडियम 2 बार है, तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना यही तो परमाणु की संख्या है ना, इस सोडियम में परमाणु की संख्या कितना है, 2, हाइड्रोजन के लिए आपको क्या बताए थे, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 एटॉमिक मास, अगर H2 लिखा गया है इसका मतलब आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास के लिए 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 आ जाएगा। तो आपसे बस इतना पूछना कि यहाँ पर आपको क्या बताएगा, कोई भी परमाणु हो है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा क्या है, एलिमेंट है, अगर इस एलिमेंट के अगर नीचे राइट साइड में अगर नीचे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, परमाणु की संख्या बता रहा है, परमाणु की संख्या, मतलब हाइड्रोजन में ये यहाँ पर कितने परमाणु की संख्या, 2, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1,
मतलब एक का मतलब एक नहीं, वो हाइड्रोजन का आप याद रखें ना पहले से, जैसे यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन के दो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन के H2 नहीं, अभी हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऐसे बोलिए हाइड्रोजन के दो परमाणु का द्रव्यमान 2। अरे दो का मतलब यहाँ पर 2 नहीं है, ऐसे यहाँ पर नहीं है, इसका एक ही है, तो हम क्या करें उसका छोड़िए, यहाँ पर समझिए कि सोडियम के एक परमाणु, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर नीचे, तो मतलब एक है, तो सोडियम, वैसे भी एक यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, सोडियम एक ही बार ना है। यहाँ पर अगर हम दो बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के दो परमाणु का द्रव्यमान, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन दो बार है, यहाँ पर ए कुछ भी नहीं था, तो वैसे भी आपको पता है कि अकेला हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर दो लिखा हुआ है तो आपको पता है दो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पर दो परमाणु, सॉरी हाँ, हाइड्रोजन के दो परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, मतलब ये परमाणुओं की संख्या है, हम द्रव्यमान मास निकाल रहे हैं इसलिए मास का यूज कर रहे हैं, ठीक, नहीं तो ये हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, सॉरी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पर सोडियम के परमाणु की संख्या 2, यहाँ पर सोडियम के परमाणु संख्या 1। नाइट्रोजन का देखना चाहते हैं, नाइट्रोजन अगर हम ऐसे ही केवल पूछना, बताइए नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक मास, 14 होता है। अब आपसे पूछे बताइए परमाणुओं की संख्या इसका कितना है, एक है ना, और एक का मतलब यहाँ पर तो समझ ही ना है ना, एक का मतलब या तो परमाणु की, इसका परमाणु की संख्या कितना है, एक, परमाणु की संख्या कितना हुआ, एक, और नाइट्रोजन तो एक ही बार ना है, तो परमाणुओं की संख्या एक, 2 लिखा हुआ, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितना है, 2। एटॉमिक मास पूछेंगे तो कैसे बताएंगे, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14, नाइट्रोजन 2 बार है, या फिर नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या 2 है, कीजिए मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अब हो गया, अब जैसे हम नाइट्रोजन का निकाल रहे, तो नाइट्रोजन की यहाँ पर जो बोल रहा था कि ऊपर जो है ना तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान लिखिए, एक परमाणु का, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब अकेला नाइट्रोजन, ओनली अकेला नाइट्रोजन 14, अभी बताए थे ना, नहीं अगर समझ में आया तो बाद में बताइएगा तब। डिवाइडेड बाई कितना होता है, 1/12, ये 1/12 का क्या है, मतलब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है बताइए, ये भूल जाइए, यहाँ पर लिखा क्या है ना, कार्बन C12 लिखा क्या है ना, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान, आप सीधा हमें बताइए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन के यहाँ पर कार्बन लिखे हैं, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान मतलब अकेला कार्बन, अगर हम बोल रहे हैं कार्बन के दो परमाणु का द्रव्यमान मतलब C2, ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वही तो होता है ना, 12 हो जाएगा। दो परमाणु के द्रव्यमान के लिए यहाँ पर बताए हैं कि एक परमाणु का द्रव्यमान लिखिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हाइड्रोजन वाला आपको याद होगा, हाइड्रोजन वाला तो बहुत दिन से कर रहे हैं इधर, तो यहाँ पर हो गया 12, हो गया 12, क्योंकि एक परमाणु का द्रव्यमान बोला है ना, हम तो समझाने के लिए थे, यहाँ पर बोला है एक परमाणु का द्रव्यमान, किसका, कार्बन के, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 हो गया। अब आपसे क्या बोले थे कि इसके 1/12वें पार्ट, इसके 1/12वें हिस्सा, 1/12वें हिस्सा यहाँ पर लिख दिए, 1/12 लिख दिया ना, बस यही, ये जो लिखा गया है ना, यही क्या होता है, N के परमाणु द्रव्यमान होता है, ये जो लिखा गया है ना, यहीं से मतलब हो गया, मतलब निकल गया, ठीक है, कि ये जो 14 लिखा हुआ है क्या है, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14 डिवाइडेड बाई जो ये कार्बन है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 होता है, इसके 1/12वें हिस्से, 1/12वें भाग, ये 1/12वें भाग जो होता है वही क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। अब अगर आप डिवाइड करना चाहें तो बिल्कुल 14 आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं बात को समझे होंगे। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो ये परमाणु द्रव्यमान जो है ना, एटॉमिक मास, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसको कैसे केवल 14 बोलते हैं क्या, केवल 14, जिसका मतलब जो है केवल ऐसा ही बोलेंगे क्या, एटॉमिक मास, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था, सॉरी कितना आया, 14 आया, तो क्या हम ऐसे ही केवल बोलें 14, अभी इसका यूनिट भी होगा, तो यूनिट होगा, उस यूनिट को समझते हैं। यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर सबसे पहला या तो आप AMU का यूज़ कर सकते हैं, है ना, एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर लिखा गया है, या फिर यहाँ देखिए सेकंड में या तो यू का यूज़ कर सकते हैं, यूनिफाइड मास, ठीक है, या फिर DA यानी कि डाल्टन, ठीक है, ये तीनों का आप यूज कर सकते हैं मास के प्लेस। तो यहाँ पर AMU लिख दें, बताइए AMU लिख दें ना, ठीक है ना, ये AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 14 का एटॉमिक मास यूनिट है, सॉरी गलत बोल दिए क्या, 14 एटॉमिक मास यूनिट AMU, ठीक है, और
यहाँ पर 1 AMU का इज इक्वल टू कितना लिखा गया 1.673 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर माइनस में 24 ग्राम होता है। एक चीज़ यहाँ पर अभी समझिए कि केमिस्ट्री में CGS यूनिट का यूज़ होता है। आपको बताया गया था फिजिक्स में 3 है ना, पहले का जो 3 यूनिट्स आपको तो बताया गया था कि CGS, FPS एंड MKS। याद सुन रहा है ना, याद है? CGS, MKS, FPS 3 बताया गया था ना। तो तीनों में आपको बोले थे कि अभी जो SI यूनिट जो चलता है ना, SI यूनिट चलता है। SI यूनिट पहले जो 3 यूनिट बताया गया था ना, इधर हम लिख रहे हैं, इसको लिखिएगा नहीं, ठीक। CGS, FPS, MKS, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों देख लीजिए, CGS, FPS, MKS। तो आपको बोले थे SI जो है ना, SI यूनिट किसका परिवर्तित रूप है? हाँ, MKS का। MKS यूनिट को ही SI यूनिट बोला गया। कुछ और क्या बोलते हैं उसको, कुछ और राशियों को ऐड करने के बाद। जैसे MKS में आपको पता होगा 3 ही लिया गया था। MKS में 3 क्या बोलते हैं उसको, 3 राशियाँ लिया गया था। अरे इन तीनों में 3 राशियाँ था ना, याद है कि नहीं? 3 राशियाँ था ना। इसमें भी 3 राशि था, इसमें भी 3 राशि था, और MKS में भी 3 राशि था। तो 3 राशियों को, सॉरी, जो तीनों राशि था ना, उन 3 राशियों को इसमें MKS का परिवर्तित रूप SI में लिया गया। आप इसको कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करें? SI में लिया गया, और SI में कुछ और क्वांटिटी को और ऐड किया गया। जैसे 3 यूनिट्स तो इसी में से ले लिया गया, MKS के 3 यूनिट्स को ले लिया गया, ठीक। और उसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि SI में टोटल जो है ना 7 है ना, 7 भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि MKS का यूज फिजिक्स में किया जाता है, और जो CGS है ना, इसका यूज केमिस्ट्री में किया जाता है। जैसे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो GM लिखा गया, ग्राम लिखा गया है, पर आप ग्राम फिजिक्स में नहीं देखे होंगे। फिजिक्स में आपको बस ये बोला गया था कि ये, इसका मतलब पहले बताया गया कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS में बोला गया फुट, पाउंड, सेकेंड। और MKS में क्या बोला गया, क्या नाम है इसका, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये तीनों आपको बोला गया था। और आपको ये बोला गया कि जो SI यूनिट है, SI यूनिट MKS का परिवर्तित रूप है। हाँ, बाद में इसमें और ऐड किया गया, तब जाकर 7 हुआ। नहीं तो वहाँ पर बोले थे कि MKS में तो 3 ही यूनिट था, तो 3 यूनिट्स को SI में लिया गया, SI में, और 4 यूनिट और उसमें लगाया गया और ऐड किया गया, ठीक है। तो CGS का यूज जो है ना इसमें किया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्राम लिखे हैं ना। तो ग्राम किस में होता है? FPS में फुट, पाउंड, सेकंड था, MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, और CGS में ही ना ग्राम, क्योंकि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। हाँ, तो CGS में ग्राम होता है, तो ग्राम, इसीलिए यहाँ पर केमिस्ट्री में CGS यूनिट का यूज़ होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे बताए हैं, ठीक। आगे बढ़ें। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बताया जाएगा, सुन रहे हैं ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पर कार्बन का ही यूज क्यों, मतलब कार्बन से ही क्यों कंपेयर किया जाता है, समझ रहे हैं? यहाँ पर कार्बन से ही क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं? कोई भी, सुन रहे हैं ना, कोई भी हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसका कार्बन से ही, कार्बन के 1/12 भाग से ही क्यों, है ना क्वेश्चन। कार्बन के 1/12 भाग से ही क्यों तुलना कर रहे हैं? कार्बन के 1/12 भाग से क्यों तुलना कर रहे हैं? कार्बन के 1/12वें, कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है ना। हाँ, तो 12 होता है, तो 12 लिखे हैं ना। तो इसके 1/12 भाग, तो 1/12 भाग वो ठीक है, उसको ठीक है 1/12 भाग। मतलब सीधी बात हम ये कर रहे हैं कि कार्बन से ही क्यों कंपैरिजन किया जाता है, कार्बन से ही क्यों तुलना किया जाएगा, किसी और से क्यों नहीं, है ना। एटॉमिक मास के लिए कोई भी एलिमेंट कैसा एटॉमिक मास है, उसके लिए कार्बन से ही क्यों कंपैरिजन किया जाएगा, कार्बन से ही क्यों तुलना किया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। ऐसे अगर अभी बताएंगे ना तो बहुत देर हो जाएगा, और देर होता है तो प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है ना। और ज़्यादा देर लगेगा प्रोसेसिंग में, तो आपको लेक्चर देने में भी टाइम लगेगा, ठीक। यहीं पर आने देते हैं, ठीक है। थैंक यू।